अखबारों के पन्नों से आई खबर को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बिहार एक नई उड़ान भरने वाला है, एक नई छलांग लगाने वाला है। अगर ये जो होने वाला है अगर हो गया तो उसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं कि अपना बिहार कहां जाएगा। केंद्र की गति शक्ति योजना में बिहार की 1530 किलोमीटर नई सड़क निर्माण की योजना को शामिल किया जा सकता है। इसके तहत 7 सड़कों का निर्माण बिहार में होना है। भारतमाला फेज 2 के तहत इन सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव बिहार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेजा था। फिलहाल वित्त मंत्रालय इसका अध्ययन कर रहा है। इसके बाद पुनः 4 और सड़कों के प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए थे। आपको बता दें कि भारतमाला श्रृंखला फेज 2 की जिन 7 सड़कों का निर्माण गति शक्ति योजना के तहत कराए जाने की संभावना बन रही है, उनमें 3 पटना केंद्रित है, यानी कि 3 अपने राजधानी के आसपास से गुजरेगी या राजधानी को क्रॉस करके निकलेगी। इनमें एक पटना कोलकाता एक्सप्रेस भी है। इसकी लंबाई 450 किलोमीटर है। संभावित लागत 17,900 करोड़ रुपए आने की है। वैसे तो इसका मूल अलाइनमेंट बिहार शरीफ से शुरू होना है, पर इसे पटना से भी कनेक्टिविटी दी जानी है। दूसरी सड़क बक्सर जहानाबाद बिहार शरीफ हाईवे है। इसकी लंबाई 165 किलोमीटर के आसपास होने की संभावना है। वहीं लागत 4,600 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। पालीगंज के समीप यह पटना की सीमा से गुजरेगी। पूरी तरह से ये जो प्रोजेक्ट होगा वो ग्रीन फील्ड होगा। बिल्कुल नई सड़क होगी ये, और नए रास्ते होंगे जो बिहार में गुजरेंगे। तीसरी सड़क की अगर बात कर लें तो तीसरी सड़क दिघवारा रक्सौल हाईवे है। इसकी लंबाई 135 किलोमीटर के करीब है। अगर लागत की बात करें तो इसके निर्माण की संभावित लागत 5,200 रुपए होने की है। पटना के शाहपुर से दिघवारा के बीच गंगा पर प्रस्तावित नए पुल से इसे पटना की कनेक्टिविटी मिल रही है। आपको बता दें, गति शक्ति योजना के तहत मूल रूप से आधारभूत संरचना को विकसित किए जाने का काम होना है पूरे देश में, और इसके अंतर्गत 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथ का निर्माण 2024-25 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। भारतमाला फेज 2 के तहत जिन अन्य 4 सड़कों का निर्माण बिहार में होने की संभावना है, उनमें है इंडो नेपाल बॉर्डर रोड, जिसकी लंबाई 552 किलोमीटर। इसके निर्माण की संभावित लागत 21,000 करोड़ है। दूसरी सड़क दलसिंह सराय सिमरी बख्तियारपुर हाईवे है। इसकी लंबाई 70 किलोमीटर के करीब है।
और इसके निर्माण में आने वाली संभावित लागत 2,700 करोड़ रुपए होने की है। वहीं तीसरी सड़क सुल्तानगंज देवघर हाईवे है। इस सड़क की लंबाई 83 किलोमीटर। अगर इसके निर्माण में आने वाली लागत की बात करें तो 3,200 करोड़ रुपए इसके निर्माण में लागत आने की संभावना है। चौथी सड़क मशरक मुजफ्फरपुर हाईवे है। इसकी लंबाई 55 किलोमीटर के करीब है। तो ये है ना बहुत बड़ी बात अपने बिहार के लिए। पूरे देश में 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण 2024-25 तक होना है, जिसमें से 1530 किलोमीटर अपने बिहार में बनेगी और एक नई कनेक्टिविटी, एक नए मार्ग के साथ लोगों को मिलेगी। लोगों की पहुंच आसान होगी अपने मंजिल तक। एक्सप्रेसवे हो या हाईवे, ये तो तय है कि इन सब के निर्माण से जो विकास होता है वो छिपा हुआ किसी से नहीं है, क्योंकि बिहार अब विकास का स्वाद चख चुका है और कई विकास के काम अपने बिहार में हो रहे हैं, जिसकी तस्वीर मैं समय समय पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता रहता हूं। जब ये फ्लोर पे आएगा तो उसकी भी तस्वीर हम आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा लगता है जब बिहार में कुछ अच्छा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इच्छा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जबरदस्ती नहीं है। अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं हमारे साथ तो आप लाल बटन दबा सकते हैं। बिहार के विकास की तस्वीर आप तक पहुंचते रहे, उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट साथ। का प्यार नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।